हमें सीक्रेट रिलम को दिखाया जाता है जिसके क्या अंदर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो ब्लैक फिंक्स है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो सीक्रेट रिलम है वो टूट रहा है। ये सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की कहती है कि आखिरकार ये होना ही था, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा पावर को रिलीज कर रहे हैं जो कि सीक्रेट रिलम के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए ये सीक्रेट रिलम टूट रहा है। अब ये जो सीक्रेट रिलम है और ज्यादा पावर को नहीं झेल सकता। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोडेमन और हमारे जुआंग के बीच में काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ ये दिख रहा होता है कि हमारे जो जुआंग है उसकी फिजिकल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसीलिए वो काफी आसानी से उस डीमन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और लगातार उसे काफी ज्यादा बुरी तरह से पीट रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर डीमन को इतना ज्यादा पीटता है कि वो अधमरा हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें इतना मारा लेकिन तुम मरे नहीं। ये सुनने के बाद वो डीमन मुस्कुराते हुए हमारे जुआंग से कहता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर को भी रिलीज नहीं किया। चाहे ये सीक्रेट रिलम यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतना कहने के बाद जो डेमन है वो अपने 100% पावर को रिलीज कर देता है, जिसके वजह से अब जो सीक्रेट रिलम है उस डेमन की पावर को संभाल नहीं पाता और उसमें काफी ज्यादा दरारें पड़ते हुए और सीक्रेट रिलम टूटने लगता है। सीक्रेट रिलम को टूटता हुआ देखकर हमारा जुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी कोई साउंड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हुए हमारे जुआंग से कहता है कि तुम उस क्रैक का इस्तेमाल करते हो, उस डेमन को उसके अंदर डाल दो ताकि वो जो डेमन है वो मारा जाए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिर कौन है, कौन साउंड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हुए मुझसे बात कर रहा है। और हमारे जुआंग से बात करने वाले वो मिस्टीरियस लड़की होती है जो कि हमारे जुआंग से आगे कहती है कि अगर तुमने उस डेमन को उसके अंदर डाल दिया तो वो अंदर खत्म हो जाएगा, वो अपने पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे कर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो सिर्फ मुझे इतना करना है कि उस डेमन को उस दरार के अंदर फेंक देना है, लेकिन हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे पावर को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक फाइनल हमला करूंगा जो कि सीक्रेट रिलम को चीरते हुए आकर तुम्हें लग जाएगा और तुम इसी सीक्रेट रिलम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिना किसी हेजिटेशन के काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो जियांग है वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसे कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हमारे जुआंग के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला सीधा हमारे जुआंग की तरफ बढ़ते हुए उसे बीच में से चीर देता है, जिसे देखने के बाद जो लिटिल मून है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन का हमला है वो हमारे जुआंग को नहीं बल्कि उसकी शैडो को लगा होता है, जिसे देखने के बाद वो डेमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आते हुए उस डेमन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन डेमन ये समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने जुआंग के ऊपर ही हमला किया, तो फिर आखिर वहां पर जुआंग की आफ्टर इमेज कहां पर से आई। लेकिन तभी उसकी नजर शेन के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद डेमन को पता चल जाता है कि शेन ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से मेरे माइंड को मैनिपुलेट किया है। लेकिन डेमन को यह बात समझने में काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तब तक उस डेमन को उस क्रैक के अंदर फेंक भी देता है, जिस वजह से वो जो डेमन है वो धीरे धीरे करके उस क्रैक के अंदर जाने लगता है। और उस डेमन को क्रैक के अंदर जाता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि आखिरकार हमने उसे हरा ही दिया। उस डेमन को हरा तो दिया, लेकिन वो जो सीक्रेट रिलम है वो अभी भी टूट रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा जुआंग कहता है कि जो सीक्रेट रिलम है वो अभी भी टूट रहा है। आखिर हम लोग इस सीक्रेट रिलम के अंदर से बाहर कैसे जाएंगे। कि तभी हमारे जुआंग के पास टोंग टोंग आते हुए उसे कहता है कि मेरे पास एक आर्टिफैक्ट है जो कि इस सीक्रेट रिलम को कोलैप्स होने से थोड़ी देर के लिए रोक सकता है और तब तक हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो जुआंग, जो ब्लैक फिनिक्स और जितने भी बाकी के लोग हैं वह हमारे जुआंग की काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं, क्योंकि उसने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन तभी पीछे से जो डेमन है वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए हमारे जुआंग को पकड़ लेता और उसे भी अपने साथ उस क्रैक के अंदर खींचने लगता और खींचते हुए कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। ये सुनने के बाद हमारा जुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जुआंग को इस तरह से उस क्रैक के अंदर जाता हुआ देखकर जो हमारी लिटिल मून है उसकी काफी ज्यादा चिंता करने लगती है, उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कि तभी पीछे से टोंग टोंग आते हुए उसे रोक लेता और उससे कहता है कि तुम उसे नहीं रोक पाओगी, यही पर रुको। फिर हमें जुआंग को दिखाया जाता है जिससे कि वो डेमन पूरी तरह से उस क्रैक के अंदर खींच लेता है। क्रैक के अंदर जाने के बाद हमारा जुआंग कहता है कि क्या यही अंत है। लेकिन तभी हमारे जुआंग को वहां पर कई सारे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिन आवाजों को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा नॉइस है। लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलकर जब सामने की तरफ देखता
देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी के उसी समय में वापस लौट कर आया होता है जिस समय वहां पर चारों तरफ तबाही मची हुई होती है। और उन्हीं तबाही के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर के जो पिछली जिंदगी के पिताजी थे, वो हमारे मेन कैरेक्टर उसको माँ को पकड़कर वहां से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारे जुआंग की नजर आसमान की तरफ जाती है, जहाँ पर कुछ चीजों को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि आसमान में हमें दो काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। उन्हीं की वजह से वहां पर तबाही मची हुई होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर वो दोनों क्या चीज है। अब मुझे ये मत बताना कि उन्हीं की वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मच रही है। इतना कहने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए उनसे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे वजह से यहाँ पर कितने सारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमला उनके ऊपर नहीं लगता, बल्कि वो किसी और ही जगह पर आ जाता है, जिस जगह को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि तभी उसकी नजर ऊपर जाती है, जहाँ पर कई सारे लोगों की जो डेड बॉडी होती है वो उड़ रही होती है। जिसे देखने के बाद हमारा जुआंग कहता है कि आखिर यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज हवा में क्यों उड़ रही है। जुआंग के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि हमारे जुआंग से कहता है कि वो सब लोग टाइम के द्वारा यहाँ पर लेकर आए गए थे, लेकिन वो टाइम के पावर को झेल नहीं पाए। उस आदमी की आवाज सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि आखिर कौन है वहां पर। ये सुनने के साथ ही वो जो आदमी है वो हमारे जुआंग से कहता है कि अच्छा, तो टाइम ने इस बार तुम्हें समन किया है। इतना कहने के बाद वो आदमी पीछे मुड़ते हुए हमारे जुआंग को काफी अच्छी तरह से देखता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो फिर आखिर तुमने मेरे समनिंग को कैसे सेंस किया और तुम यहाँ पर कैसे चले आए। वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं होता, वो समय का भगवान यानी कि टाइम गॉड होता है। फिर हमारा जुआंग उस टाइम गॉड से कहता है कि जब मैं बैटल कर रहा था तब अचानक वहां पर क्रैक आया, जिसके वजह से मैं उसके अंदर खींचा चला गया। सबसे पहले तो मैं पास्ट में गया, फिर यहाँ पर आया। ये सुनने के बाद जो टाइम गॉड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो समय की नदी होती है वो कभी भी फ्यूचर और पास्ट के बारे में चिंता नहीं करती। अगर तुम इसके अंदर खींचे चले आए तो तुम किसी भी समय पर खत्म हो सकते हो। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये पास्ट है या फ्यूचर, समय चलता रहता है और कोई भी इसके इफेक्ट से बच नहीं सकता। जब तक कि तुम इनक्रेडिबली पावरफुल ना हो तब तक तुम कभी भी टाइम के इफेक्ट से लड़ नहीं पाओगे। और तुम जिन लाशों को देख रहे हो वो सब वो लोग हैं जो कि टाइम के इफेक्ट से बच नहीं पाए। और अफसोस की बात है कि तुम भी राइट पर्सन नहीं हो। जो टाइम है वो जल्दी तुम्हें इफेक्ट करना शुरू कर देगा, और जब टाइम तुम्हें इफेक्ट करना शुरू कर देगा तब तुम मारे जाओगे। ये सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें टाइम गॉड को दिखाया जाता है जो कि गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि इस रिलम के किस्मत में ही लिखा था खत्म होना। दूसरे रिलम के एक सुप्रीम बीइंग ने इस रिलम के ऊपर अपनी नजर बनाए रखी है, लेकिन दो रिलम के बीच में जो बैरियर होता है उसके वजह से वो पर्सन दिखाई नहीं देता। लेकिन आखिरकार उसने उस बैरियर को तोड़ने का एक रास्ता ढूंढ ही लिया। वो इस टाइम रिवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं कई सालों से उसको ये करने से रोक रहा हूँ, लेकिन मैं अब अपने लिमिट पर पहुंच चुका हूँ और उसका जो दाव इन्फ्लुएंस है और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। अगर वो इस टाइम रिवर के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा तो वो सारी दुनियाओं को खत्म कर देगा। टाइम गॉड की बात सुनने के बाद हमारा जुआंग ऊपर की तरफ जो क्रैक होता है उसे देखते हुए टाइम गॉड से कहता है कि अच्छा, तो उस क्रैक से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हमें उस क्रैक के अंदर काफी सारे आंखों को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जो टाइम गॉड है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अच्छी बात नहीं है। वो जो बीइंग है वो फिर से बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उस क्रैक के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल हाथ बाहर निकल के आता है, जिससे कि टाइम गॉड रोकने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि ये जब जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तब तब इसकी जो पावर है और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और टाइम गॉड से कहता है कि रुको, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो टाइम गॉड है उसे रोकते हुए उससे कहता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि तुम का सामना कर पाओ। तुम्हारे बीच में और उसके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके एक ही मुक्के के साथ वो जो हाथ बाहर निकल के आ रहा होता है वो हाथ सीधा अंदर वापस चला जाता है, जिसे देखने के बाद जो टाइम गॉड है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बिना किसी स्पिरिचुअल रूप से आखिर तुम इतने ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर सकते हो, और इसके अलावा इतना ज्यादा पावर यूज करने के बावजूद भी तुम में मुझे किसी भी तरह की थकावट नहीं दिख रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने दाव के स्टेज के ऊपर अपना पैर रखा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टाइम गॉड को थम्स अप दिखाते हुए उसे कहता है कि देखा, ये
कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है ना। लेकिन तभी वो टाइम गॉड हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए उसे टाइम रिवर्स से नीचे फेंक देता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर टाइम गॉड से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। हमारे जोंग को टाइम रिवर्स से नीचे फेंक देने के बाद जो टाइम गॉड है वो हमारे जोंग से कहता है कि अब ये जो रियलम है तुम्हारे ऊपर रिलाई करता है।